कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर पहुंचे और वहां स्वर्ण मंदिर में अपना मत्था टेका। इसके बाद वो लंगर हॉल गए, जहां उन्होंने झूठे बर्तन धोने की सेवा भी की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में राहुल गांधी नीले रंग का पटका पहने हुए दिखाई दिए। अमृतसर में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी सीधे स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो लंगर हॉल पहुंचे और वहां मौजूद दूसरे कई लोगों के साथ बैठकर झूठे बर्तन भी धोए। इस दौरान वो काफी देर तक मंदिर में रुके। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे थे और मंदिर में मत्था टेका था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी हो गई है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों के नाम हैं। लेकिन अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीदवारी को लेकर जारी अटकलों के बीच सीहोर में एक कार्यक्रम के दौरान वो भावुक हुए तो संकेतों में उनका दर्द बाहर आ गया। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। हालांकि इस बयान के ज्यादा मायने न निकाले जाएं, इसे ध्यान में रखकर उन्होंने कांग्रेस के राज और अपने शासन का फर्क समझाया। सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। लेकिन एक बयान के जरिए शिवराज न केवल इमोशनल कार्ड से जनता को संदेश दे चुके थे, बल्कि उन्होंने पार्टी तक भी अपनी टीस पहुंचा दी। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे और इसकी एक वजह यह भी है कि 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी, तब शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बन पाने पर जनता के बड़े तबके की भावुक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। अपने चले जाने की बात कहकर शिवराज उसी भावुकता को कुरेदने की कोशिश करते दिखे। ऐसे में लोगों को पुराने शिवराज की याद आ गई, जो खुद को टाइगर बताते थे। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। अब टाइगर वाली जुबान से भावुकता भरे शब्द फूटे तो कांग्रेस ने सियासी तंज कसने में देरी नहीं की। ये झूठ उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। चुनावी घमासान के ठीक पहले शिवराज का बयान और तूल पकड़ सकता है। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के वोटों पर बयान दिया और कहा कि उन्हें अगले 10 सालों तक मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के सामने कुछ शर्तें रखते हुए कहा कि जब तक वो ये शर्तें पूरी नहीं कर लेते, वो उनसे वोट नहीं मांगेंगे। बाल्य विवाह बंद करिब, जेतिया पत्तरता उर करिब, तेतिया आमाक भोट दिबे। और ये कामखिनि करते 10 बछर लागिब। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शर्तें पूरी होने पर वो खुद उनके पास जाएंगे और बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं होने पर जल्द खोलने का भी भरोसा दिया। दक्षिण मुंबई में इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने शांति मार्च निकाला, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। ये नेता गांधी जयंती के मौके पर शांति मार्च निकाल रहे थे। लेकिन दक्षिण मुंबई के मेट्रो सिनेमा के पास से मार्च में शामिल लोग जैसे ही आगे बढ़े, वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर बहस भी हुई। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के लिए आज यहाँ पर जो है वो इंडिया आघाड़ी का जो है वो मोर्चा दिखाई दे रहा है। मुंबई में इंडिया आघाड़ी का यहाँ पर जो है वो मोर्चा निकाला गया है। कुछ दूर जाने के बाद मार्च में शामिल लोग बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। लेकिन ये डर गए हैं इंडिया लाइन से। अब इंडिया नाम आएगा तो कह भारत नाम लो, इंडिया नाम मत लो। बताया गया शांति मार्च के लिए जिस इलाके से परमिशन दी गई थी, उस रास्ते से नहीं जाकर कार्यकर्ताओं ने दूसरा रास्ता अपनाया, जिसके बाद पुलिस 100 से ज्यादा लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई। कहीं जाना हो और रास्ता ना मालूम हो तो जीपीएस की मदद लेना आम बात है, लेकिन केरल के एर्नाकुलम जिले में जीपीएस की गलती ने 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक कोंडुगलूर के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर अद्वैत अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए कुछ साथियों के साथ कोच्चि गए थे। जन्मदिन के जश्न के बाद डॉक्टर अद्वैत और उनके साथी होंडा सिविक कार से कोंडुगलूर वापस आ रहे थे।
आगे की सीट पर डॉक्टर अद्वैत और डॉक्टर अजमल बैठे थे, जबकि बाकी के 3 साथी पीछे बैठे थे। कोच्चि से लौटने में रात हो गई थी और रास्ते में तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे और बारिश की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी भी बहुत कम थी और इसीलिए कोंडुंगलूर का सही रास्ता जानने के लिए कार चला रहे डॉक्टर अद्वैत ने कार में लगे जीपीएस की मदद ली। कुछ दूर जाने के बाद डॉक्टर अद्वैत को सामने पानी दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया है। इस दौरान जीपीएस उन्हें लगातार आगे का सड़क का रास्ता दिखा रहा था। जीपीएस नेविगेशन पर भरोसा करते हुए डॉक्टर अद्वैत ने कार पानी में ही आगे बढ़ा दी, लेकिन जीपीएस जिसे रास्ता बता रहा था वो असल में पेरियार नदी थी और जैसे ही कार पेरियार नदी में आगे बढ़ी वो पानी के बहाव में आकर बहने लगी और डूबने लगी। कार में पानी भरते ही उसमें बैठे डॉक्टर्स मदद के लिए चीखने लगे। किसी तरह पीछे बैठे लोग कार से बाहर निकलने में सफल भी रहे, लेकिन आगे की सीट पर बैठे डॉक्टर अद्वैत और डॉक्टर अजमल की डूबने से मृत्यु हो गई। इस हादसे में बचे 3 लोगों ने बताया कि जीपीएस सिस्टम की गलती की वजह से सामने नदी होने का पता ही नहीं चला। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी होनी चाहिए। मैं खोल कर कहता हूं हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गांधी जी को तभी याद किया जाता है जब विदेशी नेता हमारे देश में आते हैं। मुल्क से बाहर लीडर यहाँ आते हैं तो हम उनको गांधी जी के बारे में बताते हैं। दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए फंड देने की मांग की। दिल्ली में टीएमसी नेताओं के प्रदर्शन को बीजेपी ने सियासी ड्रामा बताया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया।